ग्रीन कार्ड क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंसी क्या होती है और अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के क्या तरीके हैं। बहुत से दोस्त वीडियोस पे कमेंट करके ये पूछते थे कि यार कैसे वीज़ा हासिल किया जाए, क्या तरीक़ेकार है, कैसे काम मिल सकता है। तो मैं आज आपको ग्रीन कार्ड कैसे हासिल किया जाता है यहाँ अमेरिका में और होता क्या है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी। ग्रीन कार्ड दोस्तों ये होता है कि जैसे नेशनैलिटी होती है और ये जो ग्रीन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी होती है, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ग्रीन कार्ड अगर आपका है तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते और अमेरिका की जो भी गवर्नमेंट की जॉब है जैसे पुलिस है और इस तरह की जो जिसे बोलते हैं सरकारी जो नौकरी है वो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा तमाम फैसिलिटीज़ आपको ग्रीन कार्ड पे अवेलेबल होती हैं। अब आ जाएं इसके हासिल करने के क्या तरीक़ेकार हैं, आपको अब मैं बताता हूँ। सबसे पहला इसका जो तरीक़ेकार है वो होती है फैमिली स्पॉन्सरशिप। फैमिली स्पॉन्सरशिप क्या होती है, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, इनमें से कोई भी जब एक दूसरे को स्पॉन्सर करता है तो वो जब अमेरिका आते हैं तो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिसको बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। अब इसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर माँ बाप स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो नेशनल है तो फिर उस सूरत में उनके जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अगर जो है बहन भाई सिबलिंग की सूरत में अगर आप उनको स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें वो फिर 10 से 12 साल का वेटिंग टाइम होता है। सिबलिंग से मुराद है बहन भाई जो होते हैं। और हस्बैंड वाइफ के केस में अगर वो नेशनल है तो फिर एक साल तक लगता है। अगर ग्रीन कार्ड पे है तो फिर 1 से 3 साल तक का टाइम ड्यूरेशन लगता है कि उनको यहाँ पे यूएस पे आने के लिए। तो ये इस इमिग्रेशन को बेसिकली बोलते हैं चेन इमिग्रेशन, यानी कि एक बंदे को बुलाया, उसने आगे को बुला लिया, फिर उसने आगे को बुला लिया, उसने आगे को बुला लिया। तो ये चेन इमिग्रेशन यूएस में काफ़ी अरसे से चल रही है और इसी से बड़ी तादाद में जो लोग आते हैं इसी वीज़ा से आते हैं, इसी चेन इमिग्रेशन से आते हैं, जिसको बोलते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप। ये होगा नंबर 1। नंबर 2 पे जो दूसरा है दोस्तों वो है अजाइलम वीज़ा। अजाइलम वीज़ा क्या होता है, जिसको कोई अपने मुल्क में परेशानी है, उसकी जान का खतरा हो, वो तकलीफ में हो, परेशानी इस तरह का कोई इशू होता है तो ये अमेरिका कनाडा ये अजाइलम वीज़ा देते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे अजाइलम लेके आए होते हैं जो किसी तरह से उस मुल्कों के बॉर्डर पे पहुँचते हैं और बॉर्डर पे पहुँच के वहाँ पे वो अजाइलम का केस फाइल करते हैं। उसकी प्रोसेस होता है। यूएस में तो ये है कि अभी उन्होंने किया कि यूएस के बॉर्डर पे आप पहुँचते हैं तो अजाइलम का केस तो जो उसमें बॉन्ड डिटेंशन कैंप में कुछ अर्सा रहना पड़ता है। फिर वो उनका केस अगर अप्रूव हो जाए तो कीमत $10,000 तक है उसकी जो फीस है अजाइलम की। इस तरह का वो बॉन्ड एक होता है। तो अजाइलम अगर उनको जब अप्रूव हो जाए तो उनको भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। फिर वो यहीं के इसी तरह से कुछ अर्सा रहते हैं तो नेशनल हो जाते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी का शायद मैंने पहले वीडियो में बताया, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी पे आए हैं तो यहाँ पे आप कुछ अर्सा आप रहते हैं। टाइम ड्यूरेशन 3 से 5 साल तक का अरसा होता है। वो आपको मुसलसल यहाँ पे यूएस में रहना होता है। जब आप इतना अरसा रह लेते हैं तो फिर आपको जो है ना यहाँ के नेशनल बन जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ग्रीन कार्ड पे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जिस वक्त मर्जी अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, अगर आप किसी और मुल्क से देख रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ से भी आप देख रहे हैं, तो उस मुल्क में आ जा सकते हैं। वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और ये ग्रीन कार्ड का फ़ायदा होता है। और इस पे आपको बता दूँ, अगर आपने 5 साल स्टे काउंट करवाना है यूएस में, 5 साल, उसके बाद नेशनैलिटी लेनी है, तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस से पाकिस्तान में आए हैं तो आपको 6 मंथ से पहले वापस जाना होगा। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा लगा ली फिर आपका स्टे यूएस पे काउंट नहीं होगा और वो स्टे आपका जैसे यूएस से बाहर ही काउंट होगा। इसलिए लोग जहाँ पे आते हैं और 1-2 मंथ में या 1-2 वीक में चले जाते हैं वापस, ताकि उनका स्टे यूएस में काउंट हो। जब नेशनल हो जाते हैं फिर जितना मर्जी स्टे करें। तो आ जाए अब तीसरा वीज़ा पे। तीसरा वीज़ा मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कहा मैं दोस्तों को बताऊंगा और वो बड़ा अच्छा है। मुझे एक बंदा मिला, वो सूडान से ताल्लुक़ था। मैंने उससे जब पूछा तो आप कैसे आए, तो उसने कहा कि मैं बड़ा लकी हूँ और लॉटरी के ज़रिए आया हूँ। तो मैंने वो लॉटरी का वीज़ा पूछा तो उसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से 2005-6 तक लोग आते थे वीज़ा लॉटरी पे। उसके बाद यह है कि ये डाइवर्सिटी वीज़ा इसको बोलते हैं। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम, ये एक आध मुल्क है, बांग्लादेश का कंफर्म नहीं है। तो ये जो है ना, आप एलिजिबिलिटी USCIS की वेबसाइट पे आप फर्दर जो है ना डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्सिटी वीज़ा में लॉटरी निकलती है
और लॉटरी में जो लोग अप्लाई करते हैं फिर यहाँ पे यूएस में आते हैं। इस साल 2020 में मैंने शायद एक वीडियो में मैंने बताया हुआ पहले 53,000 बंदा लॉटरी लेके यूएस में आ रहा है, और जो है ना हर साल आता है, हर साल 50,000 53,000, और इसमें मिलियन के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं। जाहिर है आप लॉटरी लगती है, जिस जो लकी होता है वो आ जाते हैं और फिर उनका जो है वो यहाँ पे वो रेजिडेंट बन जाते हैं, और फिर जो उसके बाद फिर स्टे करने के बाद नेशनल बन जाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी वीज़ा था। खैर अगर कोई पाकिस्तान इनके अलावा कोई कंट्री से देख रहा है तो वो एलिजिबल है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। फिर उसके बाद ये है तो जॉब बेस्ड वीज़ा, आप जॉब पे आते हैं, वही वाला आप जॉब यहाँ पे करते हैं, कुछ अर्से के बाद आपको जो है ना वो फिर रहने के बाद फर्दर प्रोसेस होता है जिससे आप ग्रीन कार्ड और वो चीज़ हासिल करते हैं। लंबा प्रोसेस है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो जाता है। बहुत से लोगों ने ऐसे हासिल किया हुआ है, या वीज़ा को भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे आके किसी तरीके से, वो मैं अलहदा किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद जो वीज़ा आता है नंबर 5 पे दोस्तों, वो है EB1 से लेके EB5 तक डिफरेंट कैटेगरीज है। EB1 में वो लोग आते हैं, उन लोगों को वीज़ा देते हैं जो अपनी फील्ड के बड़े माहिर होते हैं, जो उन्होंने कोई अवार्ड लिए होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कोई बड़ी स्पेशलाइज उनके पास स्किल होती है। तो ऐसे स्किल वालों के यहाँ बड़े ख़रीदार हैं। पाकिस्तान के जितने काबिल लोग ज़्यादातर होते हैं तो उनको ये मुल्क बड़े वीज़ा दे देते हैं। आप अमेरिका में जाके देखेंगे हर तीसरा काबिल बंदा आपको पाकिस्तानी मिलेगा। अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स और जो दूसरे शोबों में भी माहिर लोग हैं, ज़्यादातर तो वो उनको ये लोग अमेरिका, कनाडा और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वीज़ा इशू करते हैं। तो EB1 उनके लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा माहिर लोग होते हैं उनको ये वीज़ा इशू करते हैं। फिर उसके बाद EB2 है, EB3 है, EB4 है। EB5 का मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर वो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो आपको पता है पैसे से हर काम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा उसको बोलते हैं EB5। आपने मिनिमम $5 लाख, इससे ज़्यादा ही है, आपने उन शोबों में इन्वेस्ट करने का कहना है कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे अभी नहीं हुई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें यहाँ पे आए, तो उसमें यह है कि आपको ग्रीन कार्ड इशू करते हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि आपने कुछ अर्से के बाद आपने तकरीबन यूएस के जो लोगों हैं, जो 8-10 बंदे हैं, उनको आपने जॉब देनी है। उसके बाद पे फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी, फिर आप वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ के नेशनल बन जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा होता है। $5 लाख से लेके इससे ऊपर ही अमाउंट होती है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। आप एग्जैक्ट जो है ना USCIS की वेबसाइट से आप डिटेल फर्दर देख सकते हैं। तो ये वो तरीक़ेकार थे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आए हैं क्योंकि पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके पास इतना पैसा नहीं होगा शायद, लेकिन पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग लग्जरी तो एंजॉय करना चाहते हैं, सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। यहाँ पे टैक्स की जो है हर सतह पे, मैंने बिजनेस यहाँ पे किया है, मैंने देखा है, तो मैं प्रैक्टिकल शेयर करूँगा। मैंने जॉब इधर भी किया, उधर भी किया, बिजनेस उधर भी किया, इधर भी किया, तो मैं आपसे प्रैक्टिकल शेयर करूँगा। ये वो मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे लोग कहते हैं सारी चीज़ें मिले, लेकिन टैक्स सिर्फ जो शिकंजे में आता है वो देता है। 8 लाख बंदा टैक्स देता है 22 करोड़ की आबादी में। अमेरिका में करके दिखाएं ऐसे, हर फैसिलिटी मिलती है वो टैक्स से मिलती है। मैं एक वीडियो में एग्जैक्ट डिटेल शेयर करूँगा, अपनी बताऊँगा कि मैं कितना बिजनेस पे, जॉब पे मैं कितना टैक्स इधर देता हूँ और उधर कितना देता हूँ। टैक्स दिया करें, इसी से मुल्क की तरक्की होती है। तो ये खैर 5 तरीके थे जो मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करूँ। अगर आपको इसमें कोई फ़ायदा हुआ तो मेरे साथ रहिए, ताकि मैं आपसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। अभी एक इनमें से भी अगर किसी कैटेगरी में पूरे नहीं आते, आप नहीं समझ आती कि यार इनमें से कोई नहीं है, तो दोस्तों अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं। मैं अभी एक जो है मैं देख रहा था पाकिस्तान के अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर में कासिम अली शाह साहब हैं, इंडिया के वेवर बिंद्रा हैं। अब ये यूट्यूब पे पैसे कमाना, यूट्यूब पे काम करना, ये कोर्स दे रहे हैं और इसके पैसे वो चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों से भी, इंडिया के लोगों से भी उनके। तो मैं यहाँ पे फ्री में दूंगा, मैं फ्री में जो है आपको हाउ टू अर्न फ्रॉम द यूट्यूब, अभी मैं साथ एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें जो है मैं आपको सिखाऊंगा। जितना मैंने काम किया है इसमें लर्निंग के हवाले से नफ है। बेशक सब्सक्राइबर या जितने व्यूज़ कम होंगे, लेकिन लर्निंग जितनी मैंने किया है मैं वो आपको अगर डिलीवर कर सकता हूँ, जिससे ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। बहुत से लोग देखने वालों में ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी ज़बरदस्त स्किल होती है, इवन कोई तिलावत अच्छी कर, नात अच्छी पढ़ सकते हैं, कोई मिली नगमा, तराना, गाना कुछ भी है, या जो है कोई बात अच्छी कर सकते हैं, कोई काम उनको आता है,
बेकार आदमी कोई भी है, इवन उनको मोटरसाइकिल ठीक आनी है, मोटरसाइकिल का काम वो बता सकते हैं, गाड़ी का काम बता सकते हैं। कोई गांव से देख रहे हैं तो गांव की जो खाने बनाने की रूटीन होती है, गांव में फसलें कैसे काश्त करते हैं, गांव के जो जानवर हैं मशहूर उनके बारे में, कोई अच्छी नस्ल है उसके बारे में, कोई गांव के जो डॉग्स होते हैं, घोड़े होते हैं, उनकी खास अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा दोस्तों। डॉलर ही कमाने बाहर जाना है ना, तो उन लोगों से पूछें जो यहाँ पे बैठ के डॉलर कमा रहे हैं, और उनसे कहें उधर जाके ज़रा जाके मजदूरी करेंगे, वो आपको जवाब देंगे बड़ा ज़बरदस्त। क्योंकि ये ज़िंदगी पाकिस्तान की और कमाई डॉलर की, उसका वो आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त मैच है। तो उस पर काम कीजिए। मैं अपने दोस्तों को जहाँ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं सबके लिए अभी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैंने जितना सीखा है मैं वो शेयर करूँगा, फ्री में शेयर करूँगा। जो वो वहाँ पे कासिम शाह बिंद्रा वहाँ पे पैसे नहीं दे सकते, तो यहाँ पे तो आपको फ्री में इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। आप देखते रहिए शौकत अमान टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई।